ये हालात हैं साथियों हमारे दूर दराजी इलाके के, चाहे वो ठाकरा कोट हो, भमाग हो, चाहे वो पौनी का एरिया हो। अरे पसीना निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, ये देख लो, ये देखो, ये पसीना निकल रहा है। बुरी हालत हो चुकी है। हमारे स्कूली बच्चे नौनिहाल, वो देखो स्कूल से छुट्टी हुई है, वो अब आ रहे हैं, वो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मैंने कहा मैं एक जगह अब रुक जाता हूँ क्योंकि थक चुका हूँ। हेलो बच्चा, कैसे हो गई छुट्टी? हो गई छुट्टी? क्या नाम है? बोलो ना, क्या नाम है? हैप्पी हैप्पी भगत। पसीना बड़ा आया बच्चे हैं? क्या नाम है आपका? अविनाश भगत। आपका बेटा? सोनाक्षी भगत। क्या हाल है भाई जी? ठीक हो? हाँ, ये तो बड़ा छोटा है। आप आज पहला दिन था क्या स्कूल जाने का? हेलो करो, हेलो करो। कहाँ गए थे? स्कूल गए थे? तो चलो मैं भी जा रहा हूँ आज आपके गाँव। तो अच्छा, तो मुझे बताओ फिर, हाथ पकड़ो मेरा, चलो। कोई थक तो नहीं गया आप में से? थक तो नहीं गया है? कोई नहीं थका? वाह वाह, क्या बात है। तो आपका घर कहाँ है? नाली मोहल्ले में? नाली मोहल्ले में। अच्छा, तो सड़क चाहिए आपको? सड़क चाहिए बेटा? सड़क चाहिए? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, दिलवाएंगे सड़क। अगर थक गए तो मैं उठाऊं आपको? चलो आ जाओ, फिर मैं उठा लेता हूँ आपको। हमारे रियासी के दूर दराजी पहाड़ी इलाके के लोग कैसे जिंदगी जीते हैं वो मैं दिखाना जरूर चाहता हूँ। उन नेताओं को, उन ऑफिसरों को, जो ऑफिसर सिर्फ वादे करते हैं, दावे करते हैं, जो नेता सिर्फ भाषण देते हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं करते हैं। आज मैं रियासी जिले की सलाल पंचायत के पौंसली मोहल्ले में हूँ, बरैली मोहल्ले में हूँ, नाली मोहल्ले में हूँ। ये इलाका जो काफ़ी दूर दराजी इलाका है। 1 घंटा लगता है बच्चों को स्कूल जाने में, स्कूल से घर आने में। इन बच्चों का क्या कसूर है? इस बेटी का क्या कसूर है? एक शख्स घर से निकलता है अपने अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल के पास, क्योंकि जंगल का इलाका है, जंगली जानवर हैं। नेताओं, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या इस नाली मोहल्ले में रोड नहीं चाहिए? क्या हमारे इस बरैली मोहल्ले में रोड नहीं चाहिए? आप लोग सिर्फ भाषणबाजी करते हो। ये रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, आधा भमाग में पड़ता है ये एरिया, आगे आगे भमाग है पूरा का पूरा, वो कटरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। पूरे इलाके में ऐसे ही हालात हैं। मेडिकल फैसिलिटी तो है ही नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी जीरो हो चुकी है। कौन बात करेगा इसके ऊपर? कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ भाषणबाजी, सिर्फ भाषणबाजी, सिर्फ फंड्स निकालने के ऊपर काम हो रहा है। बस जब कभी मीडिया का कैमरा देखते हैं, बोलते हैं जी करोड़ों आ गए, करोड़ों लग गए। अरे कहां लगे? बताओ तो सही, बताओ तो सही। हालात देख लो इन बच्चों के। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये बच्चे 1-1 घंटा पैदल चलते रहते हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए। 3 बजे की छुट्टी हुई है तो 4:30 का वक्त होने लगा है, 4:30 का वक्त हो रहा है। देखो घड़ी के ऊपर 4:30 का वक्त हो रहा है, तो ये बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे। ये खाली हमारे इस पौंसली गांव के ही हालात नहीं है, इस नाली मोहल्ले के ही हालात नहीं है। पूरे ठाकरा कोट में यही हालत है, पूरे भमाग में यही हालत है, पौनी के दूर दराजी इलाकों में यही हालत है, मता के एरिया में भी यही हालात है। कौन सुधारेगा इनको? कौन सुधारेगा? सिर्फ भाषणबाजी, सिर्फ भाषणबाजी। भाषणबाजी से कोई काम नहीं चलेगा साहब, ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। पैदल चलने तक का रास्ता नहीं है। देखो ये बह गया है। कम से कम आप इनको एटलीस्ट ट्रैक्टर रोड ही दे दो यार, ट्रैक्टर रोड ही दे दो। कोई बाइकें शाइकें ये लोग चला पाए। ये लोग मजबूरी में पलायन करने को जो है वो सोच रहे हैं। खूबसूरती देखो इन पहाड़ों की कितनी है, कितनी अच्छी धुंध जा रही है। पर्यटक दृष्टिकोण से भी इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन कौन देगा साहब, कौन देगा? बहुत बुरे हालात हैं। मैं जा ही रहा था इनके गांव की तरफ तो बच्चे दिख गए मुझे। मैंने कहा इनका भी दर्द तकलीफ दिखाना जरूरी बन जाता है। नेताओं, ऑफिसरों, आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, इन लोगों को फैसिलिटी मुहैया करवाओ। ये पसीना देख लो, ये पसीना आज मेरा बह रहा है, इनका बच्चों का तो रोज बहता है। आपने कभी अप्रोच नहीं की कि रोड बने? किसके साथ करनी है? कोई आपको ही बोल रहा है। हाँ। बोलना किसी कोई नहीं सुनता, कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता। तो बच्चों को लेने के लिए आप दिल्ली जाते हो? दिल्ली जाना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि जंगल का भी एरिया है, रिस्क है। रिस्क है वो। ऐसा होना चाहिए कि इनके गांव में भी स्कूल खुलना चाहिए, मोड़ा वाइज मोड़ा स्कूल खुलना चाहिए, ताकि बच्चे अपने घर के पास पढ़ें। ये नौनिहाल सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन इनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, असुविधाएं मिल रही हैं। किसकी नालायकी के चलते?
किसकी नालायकी के चलते? नेताओं की नालायकी के चलते, ऑफिसरों की नालायकी के चलते। कोई भी तवज्जो पहाड़ी इलाके के लोगों को नहीं दे रहा है। सिर्फ वोट, सिर्फ वोट। अरे कभी आओ, चढ़ो पहाड़ नेताओं, फिर पता चले आपको। आपने वोट लेने हैं सिर्फ और सिर्फ रोड साइड खड़े होकर के। पहाड़ों में चढ़ करके आप वोट मांगने के लिए भी नहीं आते हो। लेकिन हमारे लोग भी ना जाने इनको क्या दे करके वोट दे देते हैं। ना कभी ये सुध लेते हैं, ना कभी इनके हालातों के बारे में जो है वो पूछते हैं, ये कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं कैसी नहीं। बुरे हालात हैं, इन हालातों में सुधार लाया जाना चाहिए। वो देखो नीचे सामने एरिया सलाल पंचायत दिखती है, कोड़ी दिखता है, और नीचे बक्कल सुरजंगार का रोड दिखता है। लेकिन इस मोहल्ले में रोड नहीं है। रोड पहुंचना चाहिए। ये बच्चे भी अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जिएं, गाड़ी में आए जाएं, यही चाहते हैं। फ़िलहाल हम इनके मोहल्ले में पहुंच चुके हैं। 4:30 बजे पहुंचे हैं, 4:30 बजे। मैं इन लोगों को लेकर के डीसी साहब आपके पास जल्द आ रहा हूं। जो भी दस्तावेजी कार्रवाई होगी ब्लैक एंड वाइट में मैं करूंगा, लेकिन इन लोगों को रोड पहुंचाने के लिए काम भी करूंगा। जय हिंद, जय भारत।